हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 5 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अब देखिए यहाँ पर हमें फिगर नहीं गिवन है, तो हमें पढ़ना है और फिगर को अच्छे से बनाना है। सच दैट एंगल पी इज इक्वल्स टू दिस, शो दैट दीज आर टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। फिगर बनी, फिगर का नाम क्या है? पी क्यू आर। पी क्यू आर। अब एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन पी आर। पी आर पे आपका पॉइंट है एस एंड क्यू आर पे आपका पॉइंट है टी। ठीक है। सच दैट एंगल पी इज इक्वल्स टू है एंगल आर टी एस, इसके इक्वल है। ठीक है, तो ये एंगल है इसके इक्वल, ये गिवन है। शो करना है आपको कि ट्राइंगल आर पी क्यू, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, एंड आर टी एस ट्राइंगल। तो देखिए यहाँ हमारा काम क्या इजी हो गया कि भाई उन्होंने ट्राइंगल नेम अपने आप दे दिए। ठीक है, आधा काम तो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी गिवन क्या है? गिवन है एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल आर टी एस के, ये गिवन है। ठीक है, बस यही गिवन है आप इसमें। एंड प्रूव क्या करना है? ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस। तो देखिए अब हम प्रूव करेंगे। बहुत आसान सा, बहुत छोटा सा इसका प्रूफ है। हम लेंगे इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस में। ठीक है, यहाँ मैंने कुछ ना कर क्यों लिया कि भाई देखो, जब मैंने देखा कि मुझे प्रूव करना है तो भाई एंगल आर ये तो कॉमन है। दूसरा एंगल पी और एंगल टी इन्होंने गिवन प्रूफ दिया हुआ है, तो एंगल पी सेकेंड प्लेस पर, टी भी सेकेंड प्लेस पर। बस मेरा काम वहीं पर हो गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं मुझे। मैं क्या लिखूंगी? एंगल आर इज इक्वल्स टू एंगल आर, क्या है ये? कॉमन। ठीक है, ये कॉमन है। दूसरा एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल आर टी एस, ये तो गिवन है, ये गिवन है। सो बाय ए सिमिलैरिटी हमारा जो ट्राइंगल है आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस। देखिए कुछ भी नहीं करना पड़ा भाई, सब कुछ आपने ही गिवन था और हमारा कितना इजीली प्रूव हो गया। जब हमें ट्राइंगल नेम गिवन होते हैं तब हमारा काम बहुत इजीली हो जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो हमें तो ट्राइंगल में, मैंने कहा ना, जब ट्राइंगल गिवन है तो आपको देखना है कि जिन्हें हमें सिमिलर प्रूव करना है कि भाई एंगल पी एंगल फर्स्ट के, सेकंड के, थर्ड के इक्वल होना चाहिए। तो आप जो गिवन पार्ट है उसमें ढूंढ सकते हैं या अपनी फिगर में देख सकते हैं क्या इसमें से कुछ ऐसा है। या कई बार रेशोज इक्वल हो जाती हैं, और अगर रेशो इक्वल है तो सबसे पहले कर दीजिए, रेशो अगर इक्वल आ गई है किसी साइड की गिवन में तो ये साइड, कोई भी थर्ड साइड पैरेलल हो जाएगी, तब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे, आप तब कौन सिमिलर प्रूव कर देंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन फिगर में ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। ए बी ई, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ए सी डी के, ये कॉन्ग्रुएंट है। और आपको प्रूव करना है कि ए डी ई ये छोटा सा ट्राइंगल इस पूरे बड़े ट्राइंगल के सिमिलर है। तो देखो ऐसा करने में मेरे पास ए और ए तो इक्वल आ ही गए हैं, एक एंगल और मुझे चाहिए, डी बी के इक्वल नहीं है और सी ई के इक्वल नहीं है। तो ज़रूर मैं किसी कॉन्ग्रुएंसी के पार्ट से कुछ निकालूं कि ये हमारा सिमिलर आ जाए। तो सबसे पहले मैं देखूंगी कि जब मेरे गिवन पार्ट से शुरू करती हूँ। गिवन है ट्राइंगल ABE is congruent to triangle ACD.
तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ए बी साइड इक्वल्स है ए सी साइड के, ए बी ए सी के, बी ई सी डी के और ई ए डी ए के। ठीक है, रीज़न क्या है इनका? सी पी सी टी। भाई सी पी सी टी लगाऊंगी क्योंकि कॉन्ग्रुएंट गिवन है, सारी साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, अब ये तो हमारा गिवन है। अब हम करेंगे इनका प्रूफ। प्रूफ करने के लिए मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल है ए सी डी के। मैं यहाँ पर पहले लिख लेती हूँ ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये तो एक आ गई इक्वेशन। अब दूसरी मैं लिखती हूँ ए ई एंड ए डी। क्यों ले लिया मैंने ये वाला क्यों नहीं लिया? क्योंकि मुझे जो पूरी साइड्स हैं ए बी एंड ए सी लिया एंड ए ई और ए डी लिया, क्योंकि मुझे कॉन्ग्रुएंसी जो सिमिलरिटी है इन दो ट्राइंगल में चाहिए ना, इन्हीं दो ट्राइंगल में तो चाहिए। मुझे बी ई जो इंटरनल में है और सी डी है इसका कोई काम ही नहीं है, तो मैंने इसको सोचा ही नहीं। मैंने किस किस का यूज़ किया? फर्स्ट और सेकंड का। क्यों करा? देखो, क्योंकि ए बी है और ए सी है इक्वल एंड ए ई इधर से और ए डी इधर से। ठीक है, ये सेकंड पर। अब आप एक चीज़ देखिए ध्यान से, देखो इतना तो ये तो समझ में आ गया कि देखो तीनों साइड्स इक्वल थी, पर मैंने केवल एक और ये साइड क्यों ली और इनको क्यों निगलेक्ट किया। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो ए बी है, ए बी एंड ए सी, तो यहाँ के तो प्रोपोर्शन ठीक बन रहा है। उसके बाद ए बी अगर ट्राइंगल पहले आया है तो यहाँ पर मेरा क्या आना चाहिए? यहाँ पर हमारा ए डी आना चाहिए ना प्रोपोर्शनलिटी के लिए। तो मैं इसको इस तरह से रिवर्स कर दूंगी, मीन्स ए डी तो इधर कर दूंगी और ए ई इधर कर दूंगी। कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। ठीक है, कोई फ़र्क पड़ेगा इनका? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो नाउ रेशो, अब मैं रेशो बनाती हूँ 1 और 2 का। दोनों का रेशो बनाएंगे क्योंकि वो इक्वल हैं, तो दोनों ए बी अपॉन ए डी एंड ए सी अपॉन ए ई। देखिए ए बी अपॉन ए सी, ए डी अपॉन ए ई। रेशो कितनी आ जाएगी? 1:1, क्योंकि इक्वल है ना भाई। जब चीज़ें इक्वल होती हैं तो ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, इक्वल है दोनों, और रेशो 1:1 आ जाएगी। इट मीन्स ये हमारी रेशो में आ गई हैं। अगर ये रेशो में आ गई हैं तो ये बात क्या हुई? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी और थेल्स थ्योरम ये क्या प्रूव हो गया कि भाई जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी के। समझ में आई ये बात? देखिए हमारे पास 3 पेयर थे इक्वल साइड्स के, उसमें से मैंने आपको बताया कि मैंने 2 क्यों लिए। उसके बाद मैंने एक का प्लेस चेंज किया, वो भी बताया क्यों। क्योंकि मेरा सही रेशो बननी चाहिए, ए बी अपॉन ए सी, फिर ए डी और ए ई होना चाहिए। तो थोड़ा सा प्लेस इधर करना पड़ा मुझे। इसको करते ही ये हमारा क्या हुआ? रेशो इक्वल आ गई इनकी, प्रोपोर्शन में आ गए। प्रोपोर्शन में इक्वल हैं तो मैंने जैसे कहा था कि अगर साइड्स प्रोपोर्शन में हैं तो ये पेयर क्या हो जाएगा? पैरेलल। पैरेलल के होते ही आप देखिए, पैरेलल के होते ही ये एंगल, ठीक है, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। एंगल ई, इसे एंगल 1 दे दो और इसे एंगल 2 दे दो, पूरा इक्वल हो जाएंगे। आप इधर भी दे सकते हो, मर्जी है आपकी। तो अब लिखेंगे, अब हम आते हैं ड्रीन ट्राइंगल में। हमें ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, इनमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी थी। तो सबसे पहले तो भाई सिमिलरिटी, एंगल ए कर दीजिए, कॉमन है। एंड फिर मैं लिख दूंगी एंगल, ध्यान से देखेंगे, ए डी ई एंगल 1 एंड एंगल 2। ये क्या, ये क्यों होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। सो बाय किससे? बाय ए
सिमिलैरिटी ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। हुई बात क्लियर? ये देखिए मैंने गिवन जो पार्ट था उसको इस तरह से लिखा कि भाई देखो तीनों साइड इक्वल होंगी, तीनों पेयर ऑफ साइड इस तरह से इक्वल होंगी। इसमें जो मुझे BE और CE जो ट्राइंगल के इंटीरियर में है उनका कोई यूज़ नहीं था, तो मैंने ये दोनों पेयर लिए। अब इन दोनों पेयर को मैंने देखा कि देखो AB और AE ये तो रेशो ठीक बन रही है जो मेरे इसके अकॉर्डिंग चाहिए, बट यहाँ पर मेरी AE अपॉन AD चेंज, तो मैंने प्लेस को चेंज कर दिया। प्लेस को चेंज करते सारा काम खत्म, ये दोनों रेशो में आ गई। रेशो इक्वल है भाई, जब देखो दोनों ये इक्वल हैं तो उनकी रेशो भी तो इक्वल होगी 1:1। सो जब भी आपको किसी भी ट्राइंगल्स की साइड्स रेशो में दिखे तो आप देख लीजिए भाई ये इसके पैरेलल है, और पैरेलल के साथ ही समझ जाओ कि यहाँ तो कोई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हुए। अब हमें 2 की ज़रूरत है, नहीं तो मैं तीसरा एंगल भी 3rd 4th की इक्वल बता सकती हूँ, पर मुझे कोई नीड नहीं है क्योंकि मेरी AA सिमिलैरिटी अप्लाई हो गई है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।